नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो दोस्तों, आज जो हम हैं टारगेट करने वाले हैं KVS के PRT DGT और PGT के पेपर फर्स्ट रीजनिंग के सेक्शन को। ठीक है, तो आज उसी को लेकर मैं आया हूं और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। सिर्फ हम आज बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, एक दो एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे। सर आज शुरुआत है, बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम ले रहे हैं इसका, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम किस तरीके से अपने टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? लेटर्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने लेटर्स हैं और वो लेटर कौन से नंबर पर आता है लेटर सीरीज़ के अंदर। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, जिससे हमें सभी लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी और बड़े ही आसान तरीके से हम करने वाले हैं। आपके सामने जैसे हमने लेटर्स लिखे हैं, आप सभी जब नोट करेंगे या याद करेंगे ऐसे ही लेटर्स लिखेंगे, A से M और N से Z अपोजिट करेंगे। उसके पीछे रीजन है, एक कारण है, क्योंकि लेटर सीरीज जब हम करते हैं तो उसमें पेयरिंग का भी यूज़ होता है कोड बनाने के लिए। और वो पेयरिंग क्या होती है? जैसे आपके सामने पेयर लिखा है, A और Z का पेयर, B और Y का पेयर, C और X का पेयर, इनका यूज़ करता हो कोड बनाने में। तो हम इसको पहले से ही अपना तैयार रखेंगे, हमें पता होगा किस लेटर का पेयर किसके साथ बनता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लेटर्स की पोजीशन कैसे याद करें। देखिए, आप सभी को पता है कि लेटर्स हमारे जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, और आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग हमारी A से होती है और लास्ट लेटर हमारा Z 26 पर होता है। तो पहले 5 लेटर तो आप बड़े जल्दी आराम से याद रखेंगे। आपको पता है A पहला है, B दूसरा है, C तीसरा है, D चौथा है और E पांचवा। पहले 5 में हमें दिक्कत नहीं आने वाली। हमें ये भी पता है कि हमारा लास्ट लेटर Z जो कि 26 नंबर पर है और Y कितना होगा भी 25 पर होगा। तो लास्ट हमें पता है, लास्ट से पहले वाला पता है, उसके साथ एक लेटर और आप जोड़ लें, XYZ इकट्ठे पढ़ेंगे, 24, 25, 26 दो बार रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि X का नंबर क्या है 24, Y का 25 और Z का 26। तो XYZ इकट्ठे पढ़ें, 24, 25, 26, X 24, Y 25, Z 26 हो जाएगा। अब 13 है, 13 के 2 हाफ हमारे होते हैं, टोटल 26 है, तो 26 का हाफ करो, 26 का आधा करेंगे तो 13, 13 के 2 हिस्से बन गए। पहला आधा हिस्सा हमारा M पर खत्म होता है, तो M अगर आधा है तो 26 का आधा कितना 13, तो M की पोजीशन क्या हो जाएगी भी 13, M 13 पर होगा। और अगर आप सोचें M जो है, M में एक साउंड आती है मैं, तो अगर आपको एक मूवी याद हो वरुण धवन की, मैं तेरा हीरो, एक फिल्म आई थी वरुण धवन की मैं तेरा हीरो, तो M में आप याद रख सकते हो मैं साउंड आई, मैं मतलब 13 यानी M मतलब 13, M का स्थान क्या हो जाएगा 13 नंबर पर। अगर M 13 पर खत्म हुआ तो हमारी सेकेंड हाफ की शुरुआत कहाँ से होगी? N से, तो N का नंबर क्या हो जाएगा 14, तो M 13 N 14, N हो जाएगा 14 नंबर पर भाई। ठीक है, ऐसे ही आगे हम सीखने वाले हैं कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आना है। एक बार ध्यान से दीजिएगा, जब हम लेटर G लिखते हैं, G लिखते हुए हमने देखा कि G जब हम लिखते हैं तो नीचे हम 7 की तरह बनाते हैं। तो हमें पता है अगर G पर हमने 7 बनाया तो G में 7 छिपा है, तो G हमारा 7 नंबर पर हो जाएगा। G बनाते हुए क्या लिखा हमने भाई? 7 की तरह बनाया, तो G में क्या छिपा है 7, G हमारा 7 नंबर पर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर H को हम ऊपर नीचे से बंद कर दें तो क्या नजर आएगा? 8 की तरह बन जाएगा। कैसा बन जाएगा भाई? 8 की तरह बन जाएगा। तो G 7, तो H कितना हो जाएगा? 8 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, अगर I को हम इस तरीके से बनाते हैं तो I में क्या छिपा हुआ है? 9 छिपा हुआ है, तो I नो J10, इस तरह से याद रखिए, I नो J10, तो मैं जानता हूं J 10 पर है, इसका मतलब ये हो गया इंग्लिश में I नो का मतलब मैं जानता हूं क्या J10 पर है, तो J10 पर हो जाएगा। और वैसे भी अगर हिंदी में देखोगे तो I में 9 छिपा हुआ है, तो I नो J10, I का स्थान 9 हो जाएगा, J का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे कैसे याद रखेंगे? देखो, आप ये देखो, आज से 200-250 साल पहले भारत में क्या थे? रियासतें थी, राजा थे, रजवाड़े थे। वहाँ पे भी ज़्यादातर हमारी जो राजधानी रही है पुराने समय में भी दिल्ली रही है।
तो एक याद करने का तरीका आप मान लें कि दिल्ली जो है हमारी राजधानी, उस पर टोटल जो किंग हुए हैं वो हुए 11। किंग कितने हुए भी? 11। उनकी क्वीन हुई है 17 और उनके सन हुए 19। तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। किंग कितने हुए भी? 11। क्वीन कितनी हुई? 17 और उनके सन कितने हुए? 19। तो इस समय क्या याद रह जाएगा? किंग 11 यानी के 11 पर, क्वीन 17 यानी क्यू 17 पर, एस 19 यानी एस 19 पर। सन 19 है तो एस 19 पर हो जाएगा हमारा। तो के क्यू एंड एस 11, 17 और 19, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लंच है, नॉर्मली जब स्कूल में होते तो लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। तो याद रखेंगे लंच 12 बजे किया तो एल 12 पर हो जाएगा। और शब्द बनाएंगे आर, लंच 12 बजे किया और रायता 18 गिलास पी गए। कैसे याद रखेंगे? लंच 12 बजे किया और रायता 18 गिलास पी गए। इससे क्या होगा? एल 12 पर, आर 18 पर। लंच 12 यानी एल 12 पर, रायते के गिलास 18 पी गए तो आर 18 पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो कैसे याद रखेंगे। हमारे यहाँ पे एक सर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ओम प्रकाश सर। हम उनको शॉर्ट फॉर्म में ओपी सर बोलते हैं। तो आपको भी यही याद रखना है, ओपी सर। तो ओपी सर से क्या याद रखोगे भाई? ओपी सर से हम याद रखेंगे, ओपी सर को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। ओपी सर को कितना एक्सपीरियंस है भाई? 15-16 साल का। तो ओ का स्थान 15 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया आउट हो गया था। लेकिन आपको उससे क्या याद रखना है भाई? कैसे याद रखोगे? T20 मैच में यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और विकेट लिए 23। कैसे रखोगे? T20 मैच में यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और विकेट कितने लिए भी? 23। तो T20 हो जाएगा, U 21 हो जाएगा, V 22 हो जाएगा और W हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। याद रह जाएगा, T20 मैच यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, विकेट 23 लिए, ठीक है। अब जो ये मैं साथ साथ बोर्ड को रब कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देख के इनको 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगी पोजीशन। और एक बार बंद करके फिर से देखना कि आपको कितना याद हो गया। अभी 5 मिनट में मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को याद होने वाला है। उसके बाद अगर हमें आगे बढ़े तो भी कौन से हमारे जो लेटर हैं जिनकी पोजीशन अभी रह गई है, वो है एफ। एफ से याद रखेंगे भाई फिक्स 6। फिक्स 6 से हमें याद हो जाएगा कि एफ का नंबर क्या है? 6। फिक्स 6 से याद हो जाएगा एफ का नंबर क्या है? 6। तो देखो अभी सभी लेटर्स के कुछ ना कुछ ट्रिक हमारे पास है। जैसे पहले 5 ABCDE 1 2 3 4 5 हो गया, XYZ 24 25 26 हो गया। फर्स्ट हाफ हमारा कहाँ पर? M 13 हो गया। एन की सेकेंड हाफ की शुरुआत कहाँ से हुई? N 14 पर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जी में 7 6 जी 7 पर हो गया। एच को बंद करने पर 8 बन जाएगा। आई नो J10 मैं जानता हूँ, J10 है तो आई नो पर, J10 पर। किंग 11, उनकी क्वीन 17 यानी के 11 के 17, सन कितने हुए? 19, एस 19 पर हो जाएगा, ठीक है। ओपी सर को कितना एक्सपीरियंस है? 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो ओ 15 हो गया, पी 16 हो गया। उसके बाद भाई लंच कितने बजे किया? 12 बजे। रायता गिलास कितने पी गए भाई? 18 पी गए, तो एल 12 आर 18 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो T20 T20 पर हो गया। यूवी ने कब खेलना शुरू किया? 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। विकेट डब्ल्यू कितने लिए भाई? 23 हो गए, ठीक है। उसके बाद एफ से याद रखेंगे फिक्स 6। तो इससे आप सभी लेटर्स की पोजीशन आपको याद हो जाएगी। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि हम क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझेंगे, उसको बड़ी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 5 मिनट हमें लगानी है, इससे हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी, हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसमें टाइम लगाया, लेटर्स की पोजीशन याद की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पीछे अगर हम देखें तो ये पेयर भी हमें ध्यान रखने हैं। तो इन पेयर को याद कैसे रहे, इसके लिए भी कुछ बातें हैं। पेयर हमें याद कैसे रहेगा उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन पेयर याद करने से पहले एक चीज़ और जान लें भाई, कोई भी लेटर होता है उसकी 2 पोजीशन होती हैं। एक ही 2 पोजीशन है, एक तो स्टार्टिंग से होती है पोजीशन और एक बैक साइड से होती है। अगर ए को अगर हम देखें, ए आगे से पहला नंबर होता है, लेकिन अगर वो जेड से मैं काउंट करूंगा, जेड से काउंट करेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 26 पर हो जाएगा। तो किसी भी लेटर की बेटा 2 पोजीशन होती है, एक स्टार्टिंग से और एक बैक साइड से। स्टार्टिंग से पोजीशन 1 है तो पीछे से 26, और एक
खासियत होती है ऐसी पोजीशन में, जब आप इनकी पोजीशन सम करेंगे तो 27 सम आएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी लेटर की दो पोजीशन होती है, स्टार्टिंग से और बैक साइड से, उन दोनों का जोड़ हमेशा 27 आता है, 27 आता है। ये पहचान है। तो अगर आपको आगे वाली याद है तो बैक साइड निकालने के लिए सिंपल 27 में से आगे वाली घटा दो, पीछे वाली पोजीशन आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये याद रखना है कि 27 सम होता है आगे वाली पोजीशन और पीछे वाली पोजीशन का। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे, जिस लेटर का पेयर जिसके साथ बनता है, ये जोड़े बने हैं, देखो ये 13 जोड़े बन गए हैं, किस लेटर का किसके साथ जोड़ा बन रहा है ये ध्यान रखना है। इनमें भी ये खासियत है, इनकी पोजीशन का जोड़ क्या होता है, 27 होता है, 27 होता है। जैसे ए पहला और जेड 26 पर, तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 27। बी दो नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, इनका जोड़ भी 27। आप कोई भी पेयर देखेंगे, इनके नंबर्स को जोड़ेंगे तो प्रत्येक पेयर में सम करने पर 27 जोड़ आएगा। ये इनकी पहचान है। अब सर ये तो फिर देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके लिए क्या है भाई, कुछ तरीके मैंने बताए हैं कि हम जिससे जल्दी से पता कर पाएँ किस लेटर का पेयर किसके साथ होता है। और यहाँ पे हम पेयरिंग भी सीख लेंगे और पीछे वाली पोजीशन भी सीख लेंगे बड़ी जल्दी ही। और वो कैसे सीखेंगे, देखो पहला ए और जेड का जोड़ा है, तो एक शब्द याद रखेंगे, आज़ाद। आज़ाद में देखो मैंने कैपिटल में रखा है ए और जेड, तो ये याद रखेंगे ए और जेड का जोड़ा है। वैसे भी देखो इधर से जो हम लेटर्स हमने लिखे हैं, याद रखिएगा जब हमने लेटर्स लिखे तो ए और जेड ये स्टार्टिंग के ये याद वैसे ही रहने वाला है, एम और एन भी याद रहने वाला है। तो कुछ पेयर आपको वैसे ही याद रहने वाले हैं, जिसके लिए ज़्यादा हम तिगड़मबाजी नहीं करने वाले हैं आप। लेकिन बाकियों के लिए जहाँ पे डाउट रहेगा उसके लिए मैं तरीके बता रहा हूँ। ए और जेड आज़ाद वर्ड से याद रखेंगे, ए और जेड का पेयर है। और दो चीज़ें कौन कौन सी हमें यहाँ पे याद हो जाएंगी, देखो ए और जेड के अगर मैं नंबर लिखूँ 1 और 26 है, इनका जोड़ा भी है, इनका सम 27 है। लेकिन अगर मुझे पीछे वाले नंबर पता करने हैं कि कौन सा लेटर पीछे से काउंट करने पर कौन से नंबर पर आता है, तो इनकी पोजीशन को क्रॉस कर दो, बैक वाली पोजीशन अपने आप आ जाएगी। ज़्यादा हमें दिमाग ख़राब करने की जरूरत नहीं है कि 27 में से घटाओ ये करो, नो यूज़। ये आप ध्यान रखेंगे वैसे ही आपके काम आने वाला है। तो बैक साइड से देखेंगे तो ए 26 हो जाएगा, जेड पहला हो जाएगा, और ए और जेड का अपने आप भी क्या आपस में जोड़ा है। चलो ये हो गया। उसके बाद बाय बाय से याद रखेंगे कि बी और वाई का जोड़ा है, बाय बाय, बाय बाय से याद रखना। तो बी का स्थान क्या है 2, वाई का क्या है 25। अगर मुझे पीछे से निकालना हो तो बी हो जाए, क्रॉस कर दो भाई, बी हो जाएगा 25, वाई हो जाएगा 2। पीछे से काउंट करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा 25। तो देखो इससे हमें पेयरिंग भी याद हो गई और पीछे वाले पोजीशन क्रॉस करके हमें आ भी गई, पता भी चल गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्रैक्स, क्रैक्स खाते ना आजकल छोटे बच्चों का पैकेट आता है क्रैक्स, CRAX। तो भाई सी और एक्स का जोड़ा है, सी आता है 3 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर। तो क्रैक्स वर्ड से हमें यह याद रहेगा कि सी और एक्स का जोड़ा है। ठीक है। और अगर पीछे वाले नंबर पता करने हो कि सी का नंबर पीछे से क्या होगा, तो क्रॉस कर दो इनको, सी पीछे से 24 होगा और एक्स पीछे से 3 नंबर पर होगा, क्रॉस करने पर इनकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ड्यू का ऐड देखा होगा आप लोगों ने। तो ड्यू से याद रखेंगे कि डी और डब्लू का जोड़ा है, और डी होता है 4, डब्लू होता है 23। क्रॉस करने पर पीछे वाले नंबर इनके आ जाएंगे। अगर पीछे से पता करना है डी का स्थान तो 23 हो जाएगा और डब्लू का स्थान पीछे से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। आगे देखें, उफ, चोट लगी उफ, तो यू और एफ से याद रखेंगे, यू और एफ का जोड़ा है, उफ से याद रह जाएगा। कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आपके डेली लाइफ में यूज़ करते हो आप वर्ड्स, तो ये हमारे जल्दी से याद हो जाएंगे। यू होता है 6 नंबर पर, सॉरी यू होता है हमारा 21 नंबर पर और एफ होता है 6 नंबर पर। ठीक है। तो अगर हमें पीछे वाला नंबर पता करना हो तो एफ हो जाएगा 21 और यू हो जाएगा 6, क्रॉस कर देंगे। मेरे हिसाब से याद समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे देखेंगे, एक वर्ड है लव। बेटा लव से इस शब्द में 2 पेयर बन गए, एल और ओ का पेयर होता है, वी और ई का पेयर होता है, ये याद रखेंगे। एल होता है 12, लॉयन 12 थे, ओपी सर 15-16 साल लगा एक्सपीरियंस, ओ 15 हो जाएगा। वी होता है आपका 22 नंबर पर, यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, और ई होता है 5 नंबर पर। तो अगर इनको क्रॉस कर देंगे तो बैक वाली पोजीशन भी हमें पता चल जाएगी कि पीछे से कौन से नंबर पर है। मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीटी रोड। जीटी रोड से आप ध्यान रखेंगे, जी और टी का पेयर है, जी 7 नंबर पर होता है, टी 20 नंबर पर होता है।
आगे से 7 और 20 है, लेकिन कहीं पे बैक साइड से अगर हमें यूज़ करना हो तो टी हो जाएगा 7, जी हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद रखेंगे एच और एस का पेयर, हाई स्कूल से याद रखेंगे एच और एस का पेयर, एच 8 एस 19, ये आगे से है, सन 19 थे, एच में 8 छिपा है। ठीक है, तो क्रॉस कर देंगे तो इनकी बैक वाली पोजीशन एच की 19 हो जाएगी, एस की 8 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवे से हम ध्यान रखेंगे कि आई और आर का पेयर है। इंडियन रेलवे से याद रखना आई और आर का पेयर, आई 9 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, क्रॉस कर देंगे तो इनकी पीछे वाली पोजीशन आ जाएगी। जंगल क्वीन से याद रखेंगे जे और क्यू का पेयर, जे नंबर 10, क्यू मतलब 17, क्रॉस करने पर इनके पीछे वाली स्थान आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पीके मूवी आई थी भाई, आमिर खान की मूवी आई थी पीके, उससे याद रखेंगे कि पी और के का पेयर है, जिसमें ओपी सर पी 16 था, किंग कितने थे 11, तो के 11 पी 16 पर, अगर पीछे से पता करना होगा तो के 16 हो जाएगा, पी 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेयर मेन, मेन से याद रखेंगे कि एम और एन का जोड़ा है, एम होता है 13 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, लेकिन अगर हमें पीछे वाली पोजीशन पता करनी है तो एन 13 हो जाएगा, एम 14 हो जाएगा। तो ये तो कुछ कंसेप्ट था, बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने अभी तक किए। अब एक दो एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस के हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है, किसी कोड लैंग्वेज में जो जर्नल है, किसी कोड लैंग्वेज में जर्नल का कोड दिया गया है MRXQ और हमसे पूछा है ट्रेनिंग का कोड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जर्नल का अगर हमें कोड दिया गया है MRXQ तो हमें यह पता करना है कि इस शब्द का कोड ये कैसे बना। तो पहले सबसे पहले इनके नंबर लिख दो भाई, जल्दी जल्दी नंबर लिखेंगे, 10 15 21 18 14 1 एंड 12, 13 18 24 21 17 4 एंड 15, ये हमने इनके नंबर लिख दिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि जे जो 10 नंबर पर था और यहाँ पे एम जो कोड में दिया वो 13 नंबर पर आ गया, तो यहाँ पे +3 करके हमें लिखा गया। आगे भी हम देखेंगे ये सेकंड पर 15 है, यहाँ पर 18 है, तो 15 + 3 18। आगे भी देखा ये 21 है और ये 24 है, तो यहाँ पे भी 3 प्लस कर दिया गया। 18 है, 21 है, 3 प्लस कर दिया गया। 14 17 3 प्लस, तो हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन में सभी लेटर्स के नंबर पर 3 3 प्लस करके जो है वो लिख दिया गया है। और जो हमसे पूछा गया ट्रेनिंग का कि ट्रेनिंग का कोड क्या होगा, तो उसके लिए भी हम क्या कर देंगे, इस ट्रेनिंग में हम सभी लेटर्स में 3 3 प्लस करके लिख देंगे। जैसे अगर मैं टी यानी 20 में 3 जोड़ता हूँ 23 पर क्या आएगा भाई W, R 18 में 3 जोड़ देंगे 21 पर क्या आ जाएगा U, A पहला है 3 जोड़ दोगे 4 पर क्या आ जाएगा भाई हमारा D आ जाएगा, I 9 पर होता है 3 जोड़ने पर 12, N हमारा 14 पर 3 जोड़ने पर 17 आ जाएगा, Q आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, और G + 3 10 यानी J आ जाएगा आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ है +3। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो कि +3 ही दे, किसी क्वेश्चन में प्लस होने वाला है, किसी क्वेश्चन में माइनस होने वाला है। यहाँ तो क्या क्या गया, पहले लेटर में प्लस करके पहले ही लिखा गया, कई बार पहले में प्लस माइनस करके वो पीछे की तरफ भी लिखता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के सेक्शन में हम थोड़ा बहुत ही सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ही सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो P 16 नंबर पर होता है जबकि N 14 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर -2 किया गया है। ठीक है, I का नंबर 9 होता है और यहाँ पे G का नंबर कितना है 7, तो -2 कर दिया गया। N 14 है और L 12 है -2, K 11 है और I 9 पर है -2, तो यहाँ पे सभी में -2 करके लिखा है। तो हम भी आयरन जो वर्ड हमसे पूछा जाएगा इसमें सभी में -2 करके लिख देंगे। जैसे I कितना है भाई, I हमारा क्या है 9, तो 2 घटाएंगे तो G आ जाएगा। R 18 है तो 2 घटाने पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, O 15 पर है, 2 घटाए 13 पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और N 14 है, 2 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा GPML। तो पहले में देखो +3 हुआ, सेकंड क्वेश्चन में -2 हुआ है। ठीक है, तो ये
देखना हमें प्लस माइनस भी हो सकता है। अब जो पेयरिंग बताई थी उसका यूज़ भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फ्लावर का कोड ये है और चेरिस का हमसे पूछा गया है, तो 1-2 सेकंड आपके लिए रुके, चेक करेंगे कैसे आएगा आंसर। कोई नहीं, चलो ये वाला भी मैं बताता हूँ, ये दोनों मैं आज सॉल्व कर देता हूँ, और अगली क्लास जब हम लाइव लेंगे तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछे जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में करके आज ज़रूर बताएंगे कि हमारी क्लास कैसी लगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर। देखिएगा फ्लावर का कोड हमें दिया है ULDVI। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पेयरिंग सिखाई थी। फ्लावर में एफ और उफ से याद रखिए एफ और यू का जोड़ा है, तो देखो यू और एफ इकट्ठा लिख दिया गया है। लव में एल और ओ का जोड़ा था, एल और ओ देखो इकट्ठे नजर आ रहा है हमें। माउंटेन ड्यू में डी और डब्ल्यू का जोड़ा था, डी और डब्ल्यू नजर आ रहा है। तो लव में वी और ई का पेयर था, वी और ई नजर आ रहा है। इंडियन रेलवे में आई और आर का पेयर, तो जो लेटर जिसके साथ जोड़ा बना रहा है वो लिख दिया गया है। तो भाई सी का पेयर किसके साथ बनेगा, स्क्रैक्स में सी और एक्स का पेयर। हाई स्कूल में एच और एस का पेयर। लव में वी और ई का पेयर। इंडियन रेलवे में आर और आई का पेयर। इंडियन रेलवे में आई और आर का पेयर। हाई स्कूल में एच का पेयर एस के साथ, एच का पेयर एस के साथ। ये आंसर आ जाएगा। तो जो उसके साथ जोड़ा बन रहा है वो लिख दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो आपसे कमेंट में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं भाई, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।